जय हिंद। एसपीडी करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग 600-800 क्वेश्चन की सीरीज में 686 क्वेश्चन हो चुका है। अब 687 क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है। तो प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। 688 में आते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो यूएई में खोला जाएगा। 689 में आते हैं, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा भारतीय खिलाड़ी पूजा चातियान बनी। 689 में है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? विद्या बालन को। किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। 691 में, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई? तो 691 का कौन होगा? मिताली राज, जो कि भारत की है, अब संन्यास ले चुकी है। 692 में, हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो जेट एयरवेज के रूप में नए सीईओ कौन है? संजीव कपूर है। 693 में, यश राज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यश राज फिल्म के नए सीईओ कौन हुए? अक्षय विद्यानी। 694 के, हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? पहले भारतीय प्रोफेसर दीपक धर बने। 695 में, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वे थे उड़ीसा के। 696 में, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? तो 496 का सी दिल्ली। 697 में, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच को। 698 में, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विधिवत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। 699 में क्या है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये राफेल नडाल ने। 700 में, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? लीडिंग एक्टर अवार्ड बिल स्मिथ ने जीता। 701 में, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो 701 का बी जापान ने। 702 में क्या है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? तो 702 का ये फ्रांस में। इन्हें 703 में क्या है, हाल ही में किस देश के ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो 3 हिस्सों में किसने बांट दिया? रूस ने। 704 में क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो असम सरकार के द्वारा। 705 में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रबड़ समूह के नए अध्यक्ष के एन राघवन बने। 706 में, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया? तो गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च कौन किया? रुपिक ने। 707, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 708 में, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी आर बनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो क्रिकेट खेल से। फिर 709 में क्या है, शीतकालीन ओलंपिक विश्व 22 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो सर्वाधिक पदक किसने हासिल किए? नॉर्वे ने सबसे ज्यादा पदक हासिल किए शीतकालीन ओलंपिक में।
710 में क्या है, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है? ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में केबल रेल ब्रिज। 711 हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो 711 का बी मंडी में। 712 में क्या है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान 712 का सी बिल गेट्स को। 713 हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? तो 713 का ए कृषि मंत्रालय। 714 हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो 714 के सी कनाडा। 715 में क्या है, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को चुना गया। 716 में हाल ही में आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? तो 716 के सी भारत। 717 में क्या है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 718 में क्या, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व 21 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 718 का 11% की वृद्धि हुई। 719 में भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो डी नेपाल बना। उसके बाद 720 में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो 720 का डी डाबर इंडिया बनी। 721 में हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? 721 के बी शेरशाह। 722 में चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा? तो उमा दास गुप्ता ने लिखा। 723 में क्या है, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की? तो माली देश। 724 में हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? वो दिल्ली। 725 हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा? तो 725 का सी तुर्कीये। 726 में हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए? तो 726 के ए जी अशोक कुमार। 727 हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया। 728 में क्या है, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? तो यूएई ने। 729 डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी? तो 729 के बी 730 में हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? वो इजराइल। 731 किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? वो कीगन पीटरसन ने जीता। 732 में राष्ट्रीय ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो 732 का होगा शकीबुल गनी जो कि बिहार के थे। 733 में क्या, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। 734 में क्या है,
हाल ही में किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर विश्व 2021 चुना गया? 734 का सी संदीप बख्शी। 735 में वर्ष विश्व 22-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो देवाशीष मित्रा। 736 प्रति वर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो बी सरोजिनी नायडू के। 737 में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा ए मध्य प्रदेश में। 738 में हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो 738 के सी चन्नीरा पोनप्पा। 739 में हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो 739 के बी सिडबी। 740 में क्या है? प्रति वर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। 741 में ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स विश्व 21 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 741 का ए 46वां स्थान। 742 हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो 742 के बी जम्मू कश्मीर। 743 में क्या है? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो 743 का डी सूरत में बनेगा। 744 में क्या? हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स विश्व 21 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया? तो 744 के सी मुंबई बन गया। 745 में क्या है? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? 745 के भी वेदांता ने। 746 में क्या है? हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो होगा बी ब्रिटेन ने। 747 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी को चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।